हेलो बच्चा पार्टी, दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज और आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में जहां पर हम पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। और आज जिस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है लैंड रिसोर्सेज, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बच्चों इसके किसी ना किसी एक डायमेंशन से बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आ ही जाता है, चाहे वो लैंड यूटिलाइजेशन पे हो, चाहे वो आपका लैंड डिग्रेडेशन या लैंड कंजर्वेशन पर हो, तो किसी ना किसी एक डायमेंशन से तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम सिर्फ समझने वाले हैं कि हमारी जो जमीन है, जो हमारी ये लैंड है, ये इतनी इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्यों है। अब यार आप खुद ही लोग जानते हो, अभी तक हमने चैप्टर में बहुत सारी चीजें ऑलरेडी कवर कर रखी है, बट अब एक स्पेसिफिकली लैंड को जब हम पढ़ रहे हैं, एक रिसोर्स को जब हम पढ़ रहे हैं, तो एवरीबडी नोज मैं यहाँ पे खड़े रहकर पढ़ा क्यों पा रही हूँ, क्योंकि बच्चों मेरे को सपोर्ट दे रही है हमारी जमीन। आप लोगों के घर जो बने हैं उसको सपोर्ट दे रही है ये जमीन। एक किसान जब खेती करता है उसकी खेती को सपोर्ट दे रही है एक जमीन। अगर कोई फैक्ट्री बनती है, कोई मिल को बनाया जाता है, सेकेंडरी सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो वो भी बच्चों क्या है, वो भी एक तरीके से उस एक्टिविटी को भी सपोर्ट कर रही है ये जमीन, है ना। अगर हम किसी भी टर्शरी एक्टिविटी की बात करते हैं, किसी भी सर्विस प्रोविजन की बात करते हैं, तो वहां पर भी हर एक्टिविटी को सपोर्ट कर क्या रही है ये जमीन। ऐसा तो नहीं है ना कि लोग हवा में उड़ उड़ के काम कर रहे हैं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी को, हमारे रहने को, हमारे खड़े रहने को, हर चीज को सपोर्ट दे रही है जमीन। जमीन के बिना बच्चों कुछ भी पॉसिबल नहीं है। दैट इज व्हाई द लैंड इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस टू अस, है ना। इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिसोर्स। अब लैंड ऐसा नहीं है कि हर जगह सेम ही होता है। कहीं पर जमीन जो है बिल्कुल चपटी है, बिल्कुल प्लेन है, तो जिसको हम प्लेन्स बोलते हैं। प्लेन्स के अलावा बच्चों हम देखते हैं पहाड़ भी हैं, पहाड़ माउंटेन्स जो है, माउंटेनियस रीजन के अलावा हम लोग देखते हैं प्लेटू रीजन भी है, विच इज वेरी रिच इन मिनरल्स ऑल्सो, ठीक है। तो इस तरीके से अब जमीन तो है, सपोर्ट बेस प्रोवाइड कर रही है हर एक चीज को, लेकिन उस जमीन में भी हमें एक डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलता है। अलग अलग तरीके की जमीन जो है अलग अलग जगहों पे मौजूद होती है, राइट। चलिए अब यहां पर क्या लिखा है जरा देखते हैं। लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स। अब किसी ने बना के तो जमीन भेजी नहीं है ना। इट इज अ नेचुरल रिसोर्स, यानी कि प्राकृतिक रूप में भगवान ने हमें जमीन का ये तोहफा दिया है। इट इज अ नेचुरल रिसोर्स विच इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, यानी कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी नेचुरल जो वेजिटेशन है, जो पेड़ पौधे उगते हैं, वाइल्ड लाइफ है, ह्यूमंस है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, हर चीज को सपोर्ट बेस प्रोवाइड करने वाली चीज ही जमीन है। जमीन है इसलिए सारा काम हो पा रहा है, सबको सपोर्ट मिल पा रहा है। हाउएवर लैंड इज एन एसेट, ऑब्वियसली एक वैल्यू एडिशन वाली तो चीज है, लेकिन इट इज एन एसेट ऑफ अ फाइनाइट मैग्नीट्यूड। इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज दिस अवेलेबल लैंड फॉर वेरियस पर्पसेस बट विद केयरफुल प्लानिंग। बच्चों एक बहुत बड़ी दिक्कत इस जमीन की ये है कि ये फाइनाइट है। ऐसा तो नहीं ना अब जितनी जमीन है उतनी ही रहेगी। हम ये तो नहीं कि जमीन बना देंगे, नहीं बना सकते। जमीन थोड़ी हम बना देंगे जैसे भगवान ने बनाकर भेजी है। ऑब्वियसली कुछ आर्टिफिशियल मेथड्स के थ्रू आजकल चीजें करी जा रही हैं, बट यार जमीन तो नहीं बना दोगे ना जैसे भगवान ने तुम्हें बनाकर जिस तरीके से भेजी है। अब जमीन है फाइनाइट, लेकिन यूजेस उसके बहुत सारे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमें खेती करने के लिए जमीन चाहिए, कुछ कहते हैं हमें फैक्ट्री बनाने के लिए जमीन चाहिए, कुछ कहते हैं हमें एयरपोर्ट बनाना है, कुछ कहते हैं हमें फ्लाईओवर बनाना है, कुछ कहते हैं हमें सड़कें बनानी है, कुछ कहते हैं हमें जंगल रहने दो इस जमीन को। तो यार एक ही जमीन है जो कि लिमिटेड है अवेलेबिलिटी में, और उस लिमिटेड क्वांटिटी पे ही आपको इतनी सारी एक्टिविटीज, इतने सारे पर्पसेस के लिए वो जमीन चाहिए, जिस वजह से बच्चों जमीन जो है ना एज अ रिसोर्स उसको काफी केयरफुल प्लानिंग के बाद यूज करना चाहिए, नहीं तो ऐसे तो जाया कर दोगे आप। तो हर एक एक्टिविटी के लिए डेफिनेटली हमें लैंड चाहिए, बट कितना किस एक्टिविटी के लिए चाहिए वहां पर हमें केयरफुल प्लानिंग की जरूरत है कि कितना हिस्सा जो है खेती में होना चाहिए, कितना हिस्से पे जंगल होना चाहिए, कितने हिस्से पे सड़कें बननी है, कितने हिस्से पे घर बनने हैं, कितने हिस्से पे फैक्ट्री बननी है ना। तो केयरफुल प्लानिंग के साथ ही आप इस जमीन को यूटिलाइज कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो लैंड यूटिलाइजेशन की बात तो हम अगली वीडियो में करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और चीज यहां पर देख लेते हैं कि ये जमीन डिवाइडेड कैसे है। तो आप देख सकते हो कि जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो है प्लेन्स, यानी कि जो हमारी सीधी सीधी चपटी चपटी जमीन है। प्लेन एरिया जो होता है बच्चों, वहां पे खेती ज्यादा करी जाती है, लोग वहां पे ज्यादा रहते हैं क्योंकि वहां पर ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन सिस्टम बेहतर होता है, फूड आपको इजिली अवेलेबल होता है, तो थोड़ा लाइफ जो है प्लेन्स में जीनी ज्यादा आसान है। वहीं पर माउंटेन्स की बात करें तो 30% लैंड का एरिया माउंटेन्स को डिवोटेड है और 27% प्लेट्यूज को डिवोटेड है। माउंटेन्स में डेफिनेटली चीज़ें थोड़ी कठिन होती हैं रहने की, अगर बात करी जाए तो थोड़ा एक मुश्किल लाइफस्टाइल आपको झेलना पड़ता है।
और प्लेट्यूज की बात करें तो आप सभी को पता है मालवा प्लेट्यू, हमारा डेक्कन प्लेट्यू है ना, तो ये सारा एरिया प्लेट्यू एरिया है जो कि काफी रिच होता है इन मिनरल्स। अभी बच्चों की जमीन को यूज करने के लिए हमने ये तो जान लिया कि काफी केयरफुल प्लानिंग चाहिए कि किस तरीके से हम डिवाइड करें जमीन को फॉर वेरियस एक्टिविटीज, बट हमारा असल में जो लैंड यूटिलाइज हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, इसको जानेंगे हम लोग अपनी अगली क्लास में। So I'll see you in the next class. Take care and bye.